रंदी पे स्क्रॉल करना है। पेज नंबर पेज नंबर 71। जूरिस्ट विंग से सॉरी 72 में 60 देशों से 50 डबल विदेशी भाई बहनों। पेज नंबर 72 में नीचे दिखेगा आपको बीच में 60 देशों से 650 शांति 31/12/2009 को मुरली नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी नहीं रहने की नेचुरल नेचर बनाओ। तीसरा पार्ट है 60 देशों से 650 डबल विदेशी भाई बहन आए हैं। पहले फॉरेन का यूथ ग्रुप उठे, अच्छा है। फॉरेन में यूथ ग्रुप सेवा कर रहा है। यह बाप दादा ने समाचार भी सुना है और बाप दादा को अच्छा लगा है कि ऐसे विशेष यूथ फॉरेनर्स तैयार हो जो एक दिन दिल्ली में सारे यूथ नहीं लेकिन थोड़े फॉरेन के थोड़े यहाँ के ऐसे ग्रुप बना के दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर या जो बड़े मिनिस्टर है उनसे मिलने जा रहे। बाबा की क्या चाहना है देखते कि ऐसे विशेष फॉरेनर्स तैयार हो जो एक दिन दिल्ली में सारे यूथ नहीं लेकिन थोड़े फॉरेन के थोड़े यहाँ के ऐसे ग्रुप बना के दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर या जो बड़े मिनिस्टर है उनसे मिलने जावे। वो प्रैक्टिकल में देखे तो फॉरेन वाले भी युद्ध बदल रहे, फॉरेन वाले भी युद्ध बदल रहे हैं, इंडिया वाले भी बदल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को अभी यूथ की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ऐसे समय पर अगर गवर्नमेंट प्रैक्टिकल देखे, एग्जाम्पल देखे तो वह समझेंगे और गवर्नमेंट का जो विशेष वर्ग का मिनिस्टर है उस वर्ग वाले उनके पास खास जाकर मिले तो वह समझे कि ऐसे दुख और अशांति के वायुमंडल में एक तरफ दुख अशांति दूसरे तरफ तमोगुनी वाइब्रेशन दोनों के बीच ये युद्ध परिवर्तन कर चल रहा है। तो उनका संस्था के तरफ अटेंशन जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे फॉरेनर के कई युद्ध और अपने इंडिया वाले कई ग्रुप ऐसे प्रैक्टिकल में गवर्नमेंट के पास जाए और उनका मिनिस्टर विशेष उस वर्ग वाले उनके पास खास जाकर मिले तो समझे कि ऐसे दुख अशांति के वायुमंडल में एक तरफ दुख अशांति दूसरे तरफ तमोगुनी वाइब्रेशन दोनों के बीच युद्ध परिवर्तन कर चल रहा है। तो उनका संस्था की तरफ अटेंशन जाएगा। हर वर्ग अपने मुख्य जो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसके वर्ग का मिनिस्टर कम से कम उसके पास छोटा ग्रुप ही जाए जो समाचार सुनाए।
तो सारे मिनिस्ट्री में यह पता पड़ जाएगा कि यह सब वर्गों की सेवा करते हैं। अच्छा है, बाप दादा भी यूथ ग्रुप में परिवर्तन देख खुश होते हैं, लेकिन ऐसे यूथ जाए जो स्वयं अपने से संतुष्ट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो। भले कोई सुनाए नहीं सुनाए, लेकिन बाप का नियम है कि एग्जाम्पल वह बने जो पहले खुद में संतुष्ट और यूथ अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए जो भी निमित्त है उनकी मदद ले। कुछ भी हो, अपनी कमजोरी मिटाना ही है। ऐसे यूथ वाइब्रेशन फैला सकते हैं, आवाज फैला सकते हैं। जैसे जैसे आवाज फैलेगा वैसे वैसे इस कार्य का दुनिया में प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रुप वाले जो ग्रुप निमित्त बने हैं उनको अपनी संभाल बहुत करनी है, पूरा एग्जाम्पल बनना है। ठीक है ना? सब यूथ ठीक है? हाथ उठाओ। तो बाप दादा आप सभी को देखकर बहुत बहुत खुश है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कार्य करेंगे। अभी तो आप जाएंगे, फिर आपको खुद निमंत्रण देंगे। अच्छा है, बढ़ रहे हो और बढ़ते चलो। बाप दादा की यही सारी यूथ, इंडिया के यूथ या फॉरेन के यूथ, दोनों में बहुत बहुत शुभ आशाएं, बधाई भी है और आशाएं भी है। अच्छा, डबल विदेशी छोटे बच्चे, बच्चों ने गीत गाया, छोटे छोटे फूल है हम और किसी से नहीं है कम। सभी बच्चों ने फूल बनकर, सभी बच्चे फूल बनकर ही रहते हैं ना। जो बाप की श्रीमत है उस पर चलते हो। जो चलता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, अच्छा है, लकी बच्चे ओ, जो छोटेपन में ही बाप का मिलन हो गया और सभी आपको देख खुश हो रहे हैं। ऐसा भी दिन आएगा जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी वाले आप बच्चों को बुलाएंगे। ऐसे तकदीरवान बच्चे कौन है जो ऐसे बने हैं? इसीलिए हर बच्चा अपनी धारणाएं पक्की रखना, कभी भी कोई धारणा भूलना नहीं, क्योंकि बाप दादा और लौकिक बाप तीनों के बच्चे हो तो कमाल दिखाएंगे ना, तो सभी बहुत अच्छी कमाल करके दिखाना। अच्छा, सभी डबल विदेशी भाई बहनों से। अच्छा, सिंधी ग्रुप भी आया है, बहुत अच्छा। प्यार है ना बाबा से, बाप से प्यार है ना बहुत। बाप भी याद करते हैं। क्यों? क्यों याद करते हैं? सिंध में ही बाप आया ना, तो जिस देश में आया वहां की सौगात तो होनी चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि सिंधी ग्रुप ऐसा कोई कार्य करके दिखावे जो अनेक सिंधी आत्माओं की सेवा के निमित्त बने। बाप दादा को अच्छा लगता है कि हर सीजन में फॉरेनर्स मधुबन के श्रृंगार बनते हैं। अच्छा उमंग उत्साह है, 60 देशों से आए हैं तो इतनी सेवा है ना। और जो भी जिस देश में है वहां सेवा के बिना रह तो नहीं सकते। जो भी मिलता होगा उसको क्या सुनाएंगे, और बातों में तो जाएंगे नहीं। तो इतने देशों में सेवा हो रही है ना, अभी तो औरों को संदेश देने के लिए
फॉरेनर्स के अच्छे अच्छे ग्रुप बन गए हैं, भिन्न भिन्न कोर्स भी कराते हैं। तो बाप दादा ने देखा जैसे भारत वाले सेवा फैला रहे हैं, ऐसे फॉरेनर्स की सेवा फैलाते रहेंगे तो सारे विश्व में पाप का संदेश तो पहुंच जाएगा। फॉरेन वाले भी अपनी अपनी एरिया में कोशिश कर रहे हैं, किया भी है, और आसपास में कोई ना कोई प्रोग्राम बना के भी संदेश दे दो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, जो सेवा में भिन्न भिन्न प्रोग्राम करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं, वह हाथ उठाओ। सेवा करते रहते हैं, करते हैं ना? क्यों? बाप कहते हैं मेरा एक एक बच्चा पैगाम देने वाला पैगंबर है। पैगाम तो देते हो ना? तो हर एक बच्चा पैगंबर है, पैगाम देने वाला है। किसी से भी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? कम से कम अनुभव तो जरूर सुनाएंगे ना? तो वो संदेश तो दिया ना। तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। और फॉरेनर्स को बाप दादा खास क्यों याद करता है? करते तो सभी बच्चों को है, लेकिन फॉरेनर्स को खास भी याद करता है। क्यों याद करता? कि यही एक ब्रह्मा कुमारियों की स्टेज है, जहाँ एक ही स्टेज पर सब भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न ड्रेस वाले, एक ही ड्रेस वाले बन स्टेज पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न ड्रेस वाले, एक ही ड्रेस वाले बन, एक ही ड्रेस वाले बन स्टेज पर बैठते हैं। सभी आप किस ड्रेस में बैठते हैं? सफेद ड्रेस में बैठते हैं ना? तो धर्म मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, बौद्धी भी हो, सब एक स्टेज पर बैठते हैं और एक परिवार के बन गए। यह विशेषता बहुत अच्छी है। सभी सेवा करते हो ना? अभी नया वर्ष आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है ना? तो नए वर्ष का फायदा उठाना, अपने अपने कनेक्शन वालों को यह बात सुनाना, गिफ्ट देना, कहना कि हमारी गिफ्ट न्यारी है। हर एक संबंधी को, कनेक्शन वाले को मुबारक देके जाना और गिफ्ट देना, कोई ना कोई गुण या शक्ति। कहना हम आपको सबसे प्यारी गिफ्ट देने आए हैं। इस गिफ्ट से आपका वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। उनको ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाना, क्योंकि नया वर्ष एक चांस है सेवा करने का। अच्छा, बाप दादा खुश है, फॉरेनर सेवा पर खुश है, संगठन भी अच्छा करते हैं। अभी और आगे बढ़ते जाना, हर कार्य में आगे से आगे बढ़ते रहना। अच्छा, पीछे बैठने वालों को बाप दादा वरदान देते। मधुबन में मेले में आए हो ना? तो मधुबन के मेले में जो भी आए हैं, पीछे बैठने को मिला है, तो ऐसे नहीं समझना कि हम पीछे वाले हैं। जो पीछे बैठे हैं ना, वो बाप के दिल में है। आने वाले 22,000 से ऊपर है, टोटल 25,000 का ग्रुप है। बाहर सब जगह बैठे हैं। भले आए, मौसम को नहीं देखा, जगह को नहीं देखा, सर्दी को नहीं देखा, टेंट में भी सोए हैं। जो टेंट में सोए हैं ना, बाप दादा सभी टेंट में खास चक्कर लगाने आया था। पीछे बैठे हुए को बाप दादा अपने दिल में समाते हैं। इसीलिए बाप दादा का जो भी जहाँ बैठे हैं, वहां उन लोगों को बाप दादा सामने नैनों में समाकर
याद प्यार भी दे रहे हैं। जो पीछे बैठे हुए को बाप दादा अपने दिल में समाते हैं। इसलिए बाप दादा का जो भी जहाँ बैठे हैं वहां उन लोगों को बाप दादा सामने नैनों में समाकर याद प्यार भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। अभी तो दिन प्रतिदिन अपना ब्राह्मण परिवार बढ़ना ही है, तो बाप दादा भी परिवार को देख खुश होते हैं। वाह ईश्वरीय परमात्मा परिवार, वाह। अच्छा, आज 12 बजे तक बैठना है, साथ बैठने का चांस है। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को भी मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु के रूप से तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। दादी रुक्मिणी से, अच्छा है, शरीर को चलाना आता है, मन की जवानी है, मन जवान है, अच्छा है, सेवा की साथी तो बनकर रही है ना, अच्छा। पर दादी से, अच्छा है, इसको भी भला चलना आता है, इसको भी चलना अच्छा आता है, चलाने वाले भी अच्छे हैं, चलाना भी अच्छा आता है। तीनों बड़े भाइयों से नए वर्ष में कुछ नया करके दिखाएंगे ना। नए वर्ष में क्या नवीनता करना है? एक तो परिवार को अपनी स्थिति में पावरफुल बनाने के प्लान, और दूसरा सेवा में नए नए प्रकार के जैसे फंक्शन किया, यह भी एक तरीका हुआ। लेकिन अभी दूसरे प्रकार से कोई ग्रुप को उनका बड़ा संगठन करके, जैसे वकील है, जज है, उनके ग्रुप को अलग सारे जोन के इकट्ठा करें एक बड़े स्थान पर, और और वो अलग अलग वर्ग के, लेकिन जोन वाइज हर वर्ग के इकट्ठे हो। ऐसा बड़ा संगठन, भले टेंट लगाओ बड़े स्थान पर, लेकिन ऐसा एक एक ग्रुप की रिजल्ट निकालो और उनका कनेक्शन जोड़ो कि इसके बाद आपको क्या करना है। भाषण सुनकर चले जावे नहीं, लेकिन भाषण के बाद आप जितने भी चाहे यह कर सकते हो, और उनका प्रोग्राम बनाओ कि कनेक्शन में रहे। फोन द्वारा कनेक्शन रखे, लिखा पढ़ी द्वारा रखे, कनेक्शन उनका बढ़ता जाएगा। एक एक प्रोग्राम बड़े बड़े स्थान पर हो, कहाँ वकीलों का रखो, कहाँ नेताओं का रखो, ऐसे बड़े बड़े स्थान पर ग्रुप को नजदीक लाओ। मिक्स ग्रुप भी हो, दोनों प्रकार का कर सकते हो। एक वर्ग का ग्रुप होता है तो सबका अटेंशन जाता है, मिक्स करने से अटेंशन कम जाता है। तो दोनों करके देखो, एक जगह वह करो, एक जगह वह करो, दोनों की रिजल्ट देखो।
फिर आगे का प्रोग्राम बनाओ। ओमेक्स कंपनी के चेयरमैन भ्राता रोहतास गोयल तथा उनके परिवार से, जैसे बिल्डिंग का काम सफल हो रहा है ना, ऐसे यह सेवा का काम भी सफल करना। जहां भी जाओ वहां संदेश दे दो। जाना तो है ही, तो संदेश तो दे सकते हो। सेंटर्स की बहनें कोर्स करावे, लेकिन आप संदेश दो। तो आपको जो अनुभव हुआ है वो अनुभव सुनाओ। आप कनेक्शन रखो और दूसरों का कनेक्शन जुड़वाओ। अच्छा है, सभी मिलके संदेशवाहक बनो। जाएंगे सेंटर पर, एड्रेस दो, फोन पर कनेक्शन रखो, बस पैगंबर बनो, पैगाम दो। सभी अच्छे हैं, सभी सेवा कर सकते हैं, सभी अच्छे हैं, उमंग उत्साह में है, उन्हों को संदेश देकर उमंग दिलाओ। दुखी है, उन्हों को सुख का संदेश दो। देखो, यह आयु में भी अनुभवी है, तो बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा, 2009 की विदाई और 2010 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद सभी ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन हम आप सभी के लिए सदा हैप्पी है। हम आप सभी के लिए सदा हैप्पी है। आज की दुनिया के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर किया, लेकिन संगम युग का हर दिन हमारा उत्सव है। सदा उत्सव रहता है, क्योंकि उत्साह रहता है। संगम युग का हैप्पी संगम युग है। संगम युग का हैप्पी संगम युग है। तो आप सभी को बहुत बहुत परिवर्तन की मुबारक, मुबारक हो, मुबारक। जैसे नया वर्ष है, वैसे नए संस्कार, पुराने संस्कारों को, वैसे नए संस्कार, पुराने संस्कारों को विदाई और नए संस्कारों का आगमन। इसीलिए सदा ही हर्षित है और सदा ही हर्षित रहेंगे। हमारे लिए, आपके लिए हर वर्ष कल्याणकारी है। आगे बढ़ने बढ़ाने वाला है, आगे बढ़ने बढ़ाने वाला है। इसीलिए सदा हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट हम सभी साइलेंस में बैठते हैं। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जहां भी जाओ वहां संदेश दे दो। सेंटर्स की बहनें तो कोर्स कराते हैं, लेकिन आप संदेश दो। तो आपको जो अनुभव हुआ वो अनुभव सुनाओ। आप कनेक्शन रखो और दूसरों का कनेक्शन जुड़वाओ। बाबा ने कहा कि संदेश वाहक बनकर, पैगंबर बनकर सेवा करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा नया वर्ष में पुराना संस्कार स्वभाव को समाप्त कर और कदमों का जमा करने के लिए बाबा बताया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कुछ भी हो अपनी कमजोरी मिटाना ही है। और अगर कमजोरी मिटा देंगे तो बाबा ने और कहा है अभी तो आप जाएंगे, फिर वो आपको खुद निमंत्रण देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि पीछे बैठने वालों को बाप दादा वरदान देते हैं। तो जब बाप दादा मिलन होता है, कई बार आगे बैठने का चांस नहीं मिलता, पीछे बैठते हैं तो सोचते हैं कि अब यहाँ से कैसे देखें, या सामने स्टेज नहीं दिख रहा। तो बाबा कहते हैं कि पीछे बैठने वालों को बाप दादा वरदान देते हैं। तो जो पीछे बैठे हैं ना, वे बाप के दिल में हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा यही सोचो कि बाबा की नजर पहले पीछे से फिर आगे आती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ जी आ रही है, आप शेयर कर सकते। हाँ, बाबा ने यहाँ पर कहा है कि वह यानी गवर्नमेंट और मिनिस्टर के लिए कि वह प्रैक्टिकल में देखें तो फॉरेन वाले भी यूथ बदल रहे हैं और इंडिया वाले भी यूथ बदल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी यूथ को की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ऐसे समय में अगर गवर्नमेंट प्रैक्टिकल देखे, एग्जाम्पल देखे तो वह समझेंगे और गवर्नमेंट का जो विशेष वर्ग का मिनिस्टर है उस वर्ग वाले को उनके खास जाकर मिले तो वह समझें कि ऐसे दुख और अशांति के वायुमंडल में एक तरफ दुख अशांति, दूसरे तरफ तमोगुणी वाइब्रेशन, दोनों के बीच में यह युद्ध परिवर्तन कर चल रहा है और उनकी संस्था की तरफ भी अटेंशन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। आज ये भी आज बोला है बाबा कि बोले पुलिस ओम शांति। आज बाबा बोले कि यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना है। इसको कहा जाता है अच्छे से अच्छा, क्योंकि हालात बदलती जाएगी, आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। बातें ऐसी होंगी जो व्यर्थ संकल्प चला देंगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी सच्ची वो तीव्र पुरुषार्थी से सही पुरुषार्थी जो रहेंगे वो धरनी पर पाँव नहीं हो, उड़ते रहो। फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं दिखाते, तो स्थूल पाँव नहीं, स्थिति के पाँव। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने आज फॉरेनर्स से बात करते हुए बोला है कि भिन्न भिन्न ड्रेस वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले एक ही ड्रेस बन जाते हैं, और अभी आप किस ड्रेस में बैठते हो, सब सफेद ड्रेस में बैठते हो। तो धर्म चाहे मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध परिवार, ये सब एक स्टेज पर बैठते हैं, एक परिवार हो गया। यह विशेषता बहुत अच्छी है। सभी सेवा करते हो ना, फिर अभी नया वर्ष भी आ रहा है तो नया वर्ष का फायदा उठाना है। तो बाबा ये देख रहे हैं कि फॉरेनर्स को देख करके और भी जो धर्म वाले आते हैं, मुस्लिम धर्म के, बौद्ध धर्म के, बाबा को देख करके ब्राह्मण परिवार को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही हमें भी ब्राह्मण परिवार में भिन्न भिन्न तरह की वैरायटी लोगों को देख करके बहुत खुशी होती है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा मेरा हर एक बच्चा पैगंबर है। पैगाम तो देते हो ना, हर पैगाम देने वाला पैगंबर हुआ ना। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने वरिष्ठ तीन भाइयों से मिलते हुए विशेष तौर से कहा कि नए वर्ष में क्या नवीनता करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा कि एक तो परिवार को अपनी स्थिति में पावरफुल बनाने के प्लान बनाना, और बाबा ने कहा कि दूसरे जो आप सेवा करते हो, अलग अलग फंक्शन करते हो, तो बाबा ने कहा कि फंक्शन करने के बाद भी उनसे आप संपर्क रखो। चाहे बाबा ने कहा कि फोन से कनेक्शन रखो या लिखा पढ़ी करो, तो मतलब उनसे कनेक्शन बना ही रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं अभी नया वर्ष आ रहे हैं ना, तो नया वर्ष का फायदा उठाना, अपने आप को कनेक्शन वालों को यह बात सुनाना, गिफ्ट देना, कहना कि हमारी गिफ्ट न्यारी है। हर एक संबंधों को, कनेक्शन वाले को मुबारक देते जाओ। गिफ्ट देना कोई ना कोई गुण या शक्ति की, कहना हम आपको सबसे न्यारी गिफ्ट देने आए हैं। इस गिफ्ट से आपका वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला पैगंबर बनो, संदेश बाबा बनो, যেখানে जाओ जिसको जाओ संदेश देते रहो। ओम शांति। ओम शांति। एक आज बाबा ने कहा है, लेकिन बाप का नियम है कि एग्जाम्पल वह बने जो पहले खुद से संतुष्ट हो। तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि बाबा का क्या भावार्थ है, कि पहले खुद से संतुष्ट हो और फिर वो जाके मिले। तो इसमें मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आई होप जहाँ कुछ ऐसा लगता है बाबा ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो संस्था के संपन्न ऑर्गेनाइजेशन के हमारी संस्था के संपन्न संपर्क में आया हो और स्वयं से, परिवार से एक जो अनुभव होकर के एक एग्जाम्पल अनुभवी रूप में सब चीजों में संतुष्ट होकर के, जैसे बाबा के ज्ञान में, नॉलेज में, सिस्टम में, और जो भी ब्राह्मण परिवार का सिस्टम अडॉप्ट करना होता है, तो वो सब चीज़ अडॉप्ट करके जिसमें सभी चीज़ों में देख करके खुश रहा, खुशी से चले और उत्साह से चलाओ, उसको किसी को मिलाओ, ताकि बाबा ऐसा एग्जाम्पल किसी को गवर्नमेंट को समझ दिखाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट को दिखाए कि तो प्रैक्टिकली जीवन में इम्प्रूवमेंट भी हो। बाबा का भाव है कि कोई भी अगर चाहे तो वो एक गवर्नमेंट को एक दिखा मैसेज देकर के आए कि इस इंस्टीट्यूशन से चेंज में अडॉप्ट करने के बाद, सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो एक अनुभव गवर्नमेंट को कि इससे कुछ परिवर्तन डेफिनेटली हो सकता है। ऐसा बाबा का भाव है। ओम शांति। भाई जी, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? जो बाबा ने कहा है ना कि बाबा का एक नियम है कि ऐसा ग्रुप जागे जो
स्वयं अपने से संतुष्ट हो, प्रैक्टिकल हाँ लाइफ में हो, भले कोई सुनावे। तो ये तो बाबा ने यूथ के लिए कहा है, लेकिन ये तो हाँ सबके लिए एप्लीकेबल है। ये जब भी हम ज्ञान सुनाते हैं तो इसलिए हमें पहले अपने से संतुष्ट होना चाहिए। तो इसके पीछे भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। जो भी बाबा का ज्ञान का खजाना है, तो हमारे से पास वो भरपूर स्टॉक होगा तो हम शेयर कर सकते हैं। वैसे ही बाबा बोलते हैं कि यदि आज मैं खुश हूँ तो मैं खुशी बांट सकती हूँ, यानी आज मेरे पास जो है वही बांट सकती हूँ, ऐसा बाबा का कहना है। ऐसे मुझे बोलते हैं, पहले सोच से संतुष्ट रहो, यानी बाबा ने जो कुछ दिया है वो मेरे लिए भरपूर है, आई एम हैप्पी विद इन, ऐसे समझ के दूसरों को ही फिर हम संतुष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। स्व भी ज्ञान योग धारणा से संतुष्ट रहे तो सेवा कर सकते हैं दूसरों की। ओम शांति। जी, बाबा का भावार्थ यही था कि पहले जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं या हम जो भी इस जीवन में चल रहे हैं, तो पहले हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवाओं से संतुष्ट होना चाहिए। उसी का संतुष्टता का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। अगर हम खुद ही संतुष्ट नहीं हैं तो हम कैसे दूसरों को प्रभाव करेंगे, दूसरे पे प्रभाव आएगा उसका। इसलिए जो भी बड़े बड़े वीआईपीज को मिलने जाते हैं तो पहले वो अपने खुद से संतुष्ट रहे। और बाबा ने जो 66 पेज नंबर है, जो मेन मुरली है, उसमें बाबा ने कहा था कि माया आ नहीं जाती, लेकिन माया के लिए बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब मैं जाती हूँ। माना ये मेन मुरली में था। तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था कि जैसे आपने को पता है कि जो 5 तत्व है तो उनके भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि माया भी कहती है। मतलब ऐसे कोई माया सूक्ष्म रूप में है या बाबा का भावार्थ अलग है, कि बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल देने के लिए, या सच में माया का भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप रहता है। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, जब संदेशी बहन है ऊपर जाती है तो 5 तत्व के 5 सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं। बाबा ने यहाँ भी कहा है कि माया भी कहती है। तो सच में माया का भी ऐसे रहता है या बाबा एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं? इसमें भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं या अन्य भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, यहाँ पे जो माया के अनेक जो फेस होते, रूप होते, उसको पहचानना है। कहीं हम उस चक्कर व्यू से बचे हुए या उसमें फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर माया, जो हम बाप के बच्चे होते हैं, तो माया से जो बचे हुए होते हैं, तो बच्चे मतलब बच्चे का अर्थ ही है कि बाप का बनना, अर्थात मतलब बच्चे बनना होता है। तो माया से बचे हुए जो हम बच्चे बनते हैं, तो वहां पर हमें माया से बचे ही रहना, क्योंकि कई बार हम जो कभी भी किसी माया के चक्कर में आ जाते हैं तो वो चक्रव्यूह की तरह वहां से हमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फंसते कब है हम, क्योंकि हमारे अंदर जो कई बार कोई ऐसे थॉट या कोई ऐसे रास्ता या कोई ऐसी विधि हम अपना लेते हैं जिसमें जो फंसने की बारी आती है, या हमें पता भी होता है कई बार कोई ऐसे सिचुएशन हमारे सामने अगर आ जाए, तो यहाँ पर हमें उसको परखना है। कई बार कभी हम अनजान भी बन जाते हैं उसको परखने के लिए। तो हमें पता है कि माया तो आती है, और माया को जैसे बाबा भी बोलते हैं कि फैशन भी एक भिन्न भिन्न रूप में भी वो अपना फेस बदल सकती है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये अच्छी माया है या कौन सी माया। तो वहां में जो हम
हम बच्चे होते हैं तो बाबा बोलते हैं कि जिस समय जिस रूप को धारण करना चाहे उस समय हमारे को वो रूप धारण करना है, और जाने अनजाने में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि संगम पर हमारा हर सेकंड जो व्यर्थ जाता है तो वही व्यर्थ हमारा, जो एक भी सेकंड अगर हम गंवाते हैं संगम युग पे, तो वही व्यर्थ हमारा आगे के लिए माया भी बनकर आती है। क्योंकि जहां जमा करना था वहां व्यर्थ को लिया या नेगेटिविटी को कोई भी लिया, तो ये किसी भी रूप में जो हमें पता ही नहीं चलता। कई बार संकल्प में ही हमने गलत संकल्प उठा लिया, कई बार हमें किसी से बात करते हुए भी हमने उसको अच्छे ढंग से फेस नहीं किया और मन मत कर दी, श्रीमत के आधार पर हमने उस पॉइंट को नहीं लिया। तो यहाँ पे हमें हर बात में माया से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ वहां पे मोल्ड हो जाते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं तुम्हें तो रियल गोल्ड बनना है। ये धारणा हमारी प्रैक्टिकल में आनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में बताया था, माया आती नहीं, आप उसे आह्वान करते हो, और जब आह्वान करते हैं यानी श्रीमत पर नहीं चलना या बाबा से याद से दूर होना, तब माया आती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया है कि ऐसा भी दिन आएगा जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी वाले आप बच्चों को बुलाएंगे। ऐसे तकदीरवान बच्चे कौन है जो ऐसे बने हैं। इसलिए हर बच्चा अपनी धारणाएं पक्की रखना, कभी भी कोई भाषण, कोई धारणा भूलना नहीं, क्योंकि आप बच्चे और लौकिक बाप तीनों बच्चे हो। तुमियो नाम शब्द ओम शांति। जी पद्मावती बहन, आपको शेयर करना है। ओम शांति। जैसे अभी आपने कहा माया, तो वास्तव में देखा जाए तो माया का कोई रूप तो नहीं है। बाबा ये हम आत्माओं की कमजोरी है ना। जब वो कमजोरी में आकर के जो कोई कर्म करते हैं तो माना हमने माया को आह्वान दिया, अपनी 5 विकारों का, उसी को माया कहेंगे ना। तो बाबा हमें डिफरेंस बताते हैं कि देखो, आप अपनी कमजोरी में आकर जब हम बाबा को शिकायत करते हैं, बाबा से हम कहते हैं कि क्या करें हम, ये बातें कमजोरी आ गई तो ये कर्म हो जाता है। तो यही है माया बाबा को जाकर कहना। माना बाबा हम बच्चों को ये डिफरेंस करके बताते हैं कि माया क्या है, माया कैसे आती है। माना अपनी कमजोरी को चेंज करो, है ना। अपनी कमजोरी को निकालो, अपनी कमजोरी को, जैसे व्यर्थ को समर्थ में चेंज करो। जैसे माया का जो रूप है ना, एक एक रूप को, उसको समर्थ में चेंज करो। बाबा से बहुत सारे मूल्यों में बाबा ने कहा है कि कैसे हम उसको चेंज कर सकते, डाइवर्ट कर, उसका चैनलाइज कर सकते हैं। तो वैसा देखा जाए तो माया कोई रूप तो नहीं है ना, माया जाकर भी कहे। ये बाबा हम बच्चों को समझाने के लिए, हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से बाबा कहते हैं। ओम शांति। कमजोर संकल्पों की रचना ही माया है। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि को बीजी रखने से माया नहीं आती। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। अभी टाइम भी हो रहा है, तो सोनाली दीदी हमें 2-3 मिनट योग कराएंगे और उसके बाद होमवर्क देंगे। ओम शांति। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच आत्मा पर केंद्रित करें। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, दिव्य तेजस्वी सितारा हूँ। एक सेकंड परम धाम में पहुंच जाते हैं। लाल प्रकाश की दुनिया, असीम शांति,
शांति धाम की शांति मुझ आत्मा में समा रही है। ऊपर से शांति सागर की लहर मुझ आत्मा पर आ रही है और मुझ आत्मा से निकलकर सारे विश्व में फैल रही है। शांति का सागर अपनी शांति की लहरें मुझ आत्मा पर बरसा रही है ताकि सारा विश्व शांत हो जाए। सारी जीव सृष्टि प्रकृति के पांचों तत्व इस शांति को ग्रहण कर रहे हैं। एक सेकंड में अव्यक्त वतन में पहुंचते हैं, बाप दादा के पास। बाबा खड़े अपनी बाहें फैलाए, अपनी दिव्य अलौकिक किरणें मस्तक से फैला रहे हैं। उनके दिव्य अलौकिक किरणों में मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा जाता हूँ। और बाबा से बाबा का वरदानी हाथ, वो प्रकाश का लाइट का हाथ बाबा मेरे मस्तक पर रखते हैं और कह रहे हैं, बच्चे बाप का पैगाम देने वाले पैगंबर बनो। सभी को बाबा का संदेश पहुंचाओ। और मैं फरिश्ता इस अवकाश में खड़ा रहकर सारे विश्व की आत्माओं को संदेश दे रहा हूँ। ये आत्माएं जागो, अपने बाप को पहचानो। वो बाप तुम्हें गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट लेके आया है। तुम्हारे लिए गोल्डन वर्ल्ड की सौगात ले आए हैं। अपना वर्षे का अधिकार लो। मुझ फरिश्ते के मस्तक से निकली हुई ये किरणें चारों ओर फैल गई और सभी आत्माओं की आत्मिक स्मृति जागृत हो रही है। और सभी आत्माएं अपने नजदीक के सेंटर पर जाकर बाबा का परिचय प्राप्त कर रही है। और मैं फरिश्ता फिर अपने इस तन में आकर विराजमान हो जाता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज के लिए हम होमवर्क ये लेंगे
कि हमें चेक करना है कि हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है क्या, और नहीं है तो चेक करके चेंज करना है। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली रीड किया और योग भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति, सभी को ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। जय ऑल थैंक यू एवरीवन। तपस्वी। ओम शांति, गुड डे टू ऑल। थैंक यू भैया। ओम शांति।